सर्वप्रथम विद्या की देवी वीणा पाणी मां सारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही संविधान के शिल्पकार, करोड़ों दलितों नहीं पूरे भारत के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस सम्मान समारोह प्रीतम ने जो मुकाम हासिल किया, इसमें जो पधारे, मैं वास्तव में यह जो क्षण और यह जो कार्यक्रम, हम एक हाल में है बैठे हैं, लेकिन इस सदन में इसका जो स्वरूप है वो एक ऐतिहासिक है और एक तारीफ काबिल है। सदन में उपस्थित जैसे प्राथमिक शिक्षा से उसको संवार कर उसको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, उसके प्राथमिक और मिडिल में जो विद्या का उत्कृष्ट अध्यापन करवाने वाले सम्माननीय मनोज सिंह हाड़ा जी, निश्चित ही इस बालक को जो मूर्ति बनाने में, जो गढ़ने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं और उनकी पूरी टीम को, पूरे गुरुजनों को, सबको प्रणाम करता हूं। इसी कड़ी में पनवाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पधारे उसके गुरुजन हमारे भाई गोस्वामी जी, भाईत्या जी, हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन के प्राध्यापक सम्माननीय डॉक्टर बी के सोलंकी जी, और जैसा उन्होंने कहा था कि इस गांव में शिक्षा का बीजारोपण करने वाले बा साहब सेवाराम जी कुंडा जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं इस बच्चे के माता पिता को कि उन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व न्योछावर करके आज बहुत बड़ा एक गौरव का फल, एक सीना उन्होंने चौड़ा किया। देखिए, यह जो मुकाम है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। जिस प्रकार से सम्माननीय हाड़ा जी ने जो बात कही कि यह वास्तव में मंजिल नहीं है, यह रास्ता है, यह अभी पायदान है, एक सोपान है। हमको ऊंची उड़ान भरना है और इस शिक्षा के माध्यम से अपने गांव सहित अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का और अपना देश का मान बढ़ाना है। ये संकल्प लेकर यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जैसा कि बहुत अच्छी बात साहब ने कही थी कि जो कार्यक्रम है नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और इनके माताओं पिताओं के लिए प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। हम प्रेरणा लें, जैसा भी सम्मानित सर हमारे सोलंकी जी ने कही थी कि गाड़गे बाबा जो हमारे गुरु रहे, उन्होंने कहा है अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हाथ पे रोटी रखकर खाना पड़े, थाली नहीं हो तो खाने के थाली भेज देना, लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा देना, ये आपका नाम रोशन कर देगा। ऐसे ऐसे संत महापुरुष रहे हैं। अगर शिक्षा में ऐसी स्थिति, वैसे आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, शासन स्तर से और प्रशासन स्तर पे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन सहित केंद्र सरकार द्वारा एक नहीं हजारों हजार प्रकार की योजनाएं चल रही है। सिर्फ आवश्यकता है तो उसको अचीवमेंट प्राप्त करने की है, उसको लेने की है। जिस प्रकार से जो मुकाम आपके बीच में हासिल किया, एक पेन भी अगर एक बच्चे को इनाम के रूप में अगर मिलता, हम 1000 रुपए का पेन खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जो इनाम में जो कोई चीज अगर मिलती है, उसका अपना एक महत्व होता है। तो मध्य प्रदेश शासन की एक महती योजना, जो प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने की योजना, कि पूरे मध्य प्रदेश के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो प्रथम नंबर पर एक बालिका और एक बालक जो फर्स्ट आएगा, उसको स्कूटी देकर कल शाजापुर में कार्यक्रम हुआ और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 7800 बच्चों को इस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बच्चों को स्कूटी देकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शित स्तर कार्यक्रम करके और सब बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया। तो ये जो प्रोत्साहन जो दिया जाता है, ये इंस्पायर करने के लिए दिया जाता है। जैसे हमारे भाई बार बार बोल रहे भाई धर्मेंद्र कुंडला जी कि इंस्पायर होता क्या है, इससे हमको प्रेरणा लेना है। और ये जिस मुकाम पर पहुंचा है, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे घर परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इससे प्रेरणा लेकर इस प्रकार का मुकाम हासिल करना है। और इसको इस अवसर पर यह संकल्प लेना है कि निश्चित ही मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, ये सब वरिष्ठ गुरुजनों के, परिवारजनों के और आशीर्वाद से हूँ साथियों। ये संकल्प इस शिक्षण को लेकर जाना है और इस गांव का और समाज का नाम रोशन करना है। मैं एक बात आपको, प्रमुख बात जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इसमें पढ़े लिखे और कुछ कॉलेज में जाने वाले छात्र छात्राएं बैठे हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में
32 डिग्री और 16 भाषाओं का ज्ञान। आज हम कहते हैं हम बाबा साहब के जय कार्य मात्र लगा के हम अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं। मैं नहीं मानता कि बाबा साहब के जय करने मात्र से हम अम्बेडकरवादी बन जाएंगे। उनके पास में 32 डिग्रियां थी, तो पहली डिग्री का जो मुकाम हासिल करने का जो आपके गांव में जो इसने शुरुआत की है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इसी की बहन ने एमएससी केमिस्ट्री से की, बहुत अच्छी बात है। आप बालिका शिक्षा को भी आगे बढ़ाइए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने नए नए कीर्तिमान इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो पहली जो शुरुआत होती है, हम जो लोग कहते हैं कि हम गरीब है साहब, हम नहीं पढ़ सकते साहब, हमारे पास साधन नहीं है, नहीं, आज गरीबी और साधन ये आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है, क्योंकि शासन हर स्तर पे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बच्चों को भारत नहीं विश्व के कोने कोने में आप जहां भी जा सकते हो, पढ़ने के लिए सरकार उसके अवसर देती है, उसको पहचानने की जरूरत है, वहां जाने की जरूरत है। यह जो मुख्य जो चीज है, जैसे कि भाई हमारा कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध है, वास्तव में जो जिस प्रकार की जो कमजोर रहती है, जिस प्रकार की यातनाएं रहती, जिस प्रकार की पीड़ाएं रहती, जिस प्रकार की परेशानियां रहती है, वो अगर वास्तव में हमने शिक्षा को अंगीकार कर लिया तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। वो जो पढ़ने वाला आदमी रहता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो शेर बन जाता है। ये बाबा साहब संविधान में ये बात लिखकर चले गए साथियों। उन्होंने ना किसी जाति की बात की, ना किसी धर्म की बात की, ना किसी वर्ग की बात की। संविधान में उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स जो बताए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार बताए, और पूरे देश को दुनिया में श्रेष्ठ बनाने के बताया साथियों। तो हम बाबा साहब को अगर माने तो उनके सार्वभौमिक विचारों को माने और देश को दुनिया में श्रेष्ठ बनाने का हम काम करें, तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। निश्चित ही एक बहुत प्रेरणादायी कदम है। मैं एक 4 बात आपको बता देता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, तो पहला पहिया होता है वो शिक्षा का होता है। अगर आप अच्छे शिक्षित उच्च शिक्षित हो गए, जैसे सर ने एक बात बताई थी कि नौकरी करना तक की शिक्षा का मुकाम नहीं होता है, आप इस शिक्षा के बल पर चाहो तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। तो हमको ऐसे देश विदेश के जो शिक्षाविद हैं उनकी बातों को पढ़ना है, अच्छे विचारों को अंगीकार करना है और आगे बढ़ना है। जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जिस प्रकार से भाई धर्मेंद्र कुल्ला जी, हम जब भी कोर्ट में जाते हैं, इंसान मिलते रहते हैं, कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि आज हमारे गांव से एक वकील है, एक अनिल डॉक्टर बन गए, एक पोस्टमैन में चले गए हैं, और भी बच्ची एक गुड़िया अनुराधा, जिसको हमने अभी प्रतिभा सम्मान समारोह का गांधी हाल में कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने 300 बच्चों को और उनके माता पिता को सम्मानित करके एक शाहजहांपुर की धरती पर ऐतिहासिक काम किया था। तो आने वाले समय में आप भी खूब पढ़े, आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ अपने गांव का, अपने माता पिता का और इस देश का गौरव बढ़ाए। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने जो नेक विचार समाज के सामने रखे हैं, कहीं ना कहीं वो फायदेमंद हो गए, और जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो नहीं ध्यान देते हैं, वो भी देंगे।